वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एग्जाम्पल के थ्रू इसका मीनिंग समझते हैं। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, अमित एंड अरुण। रेशो है 3:2। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड करा कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में। अब यहाँ पे फ्यूचर का प्रॉफिट दिया गया है 20,000 प्रॉफिट है। अगर देखा जाए जो उनकी ओल्ड रेशो थी उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था अमित एंड अरुण में, वो था 12,000 एंड 8,000। बट डिसाइड करा गया है कि फ्यूचर के जितने भी प्रॉफिट होंगे वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 1:1 में। तो अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो अमित का कितना आया शेयर प्रॉफिट का, 10,000, अरुण का 10,000। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है तो एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे अमित ने करा 2,000 का, जितना उसने सेक्रीफाइस करा उतना गेन दूसरे पार्टनर को मिलता है। तो अरुण का पहले 8,000 आना था प्रॉफिट, बट चेंज होने के कारण 10,000 हो गया। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे क्या होता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है एंड कोई पार्टनर गेन करता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म भी बोला जाता है। और कब कब होती है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड अमेलगामेशन। अमेलगामेशन मीन्स दो या दो से ज़्यादा फर्म्स आपस में मिलके जब एक ही फर्म चलाती हैं एक ही नाम के अंडर। मान लो ABC 3 फर्म्स है, तीनों आपस में अमेलगामेट हो गई तो उन्होंने फर्म बना ली AB एंटरप्राइज। तो वो क्या होगी, अमेलगामेशन। मतलब ABC 3 फर्म्स इकट्ठी होके एक ही फर्म आ गई ABC लिमिटेड, वो होगी अमेलगामेशन फर्म्स की। क्लियर हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होनी है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी है तब फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट करने का। क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का सिंपल फॉर्मूला है, जो ओल्ड रेशो है उसमें से न्यू रेशो को माइनस कर दो, वो माइनस करने के बाद आ जाएगी आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट करना है और कौन कौन सी सिचुएशंस दी हो सकती है एग्जाम में। मोस्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है बोर्ड के क्वेश्चन में। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 5:3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस दिए हैं, इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंग हमने क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। केस 1 है, इफ Z acquires 1/5 शेयर फ्रॉम X। स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि X ने 1/5 शेयर जो है वो Z को दिया, तो X का सेक्रीफाइस कितना हो गया, 1/5, 1/5 वो हो गया X का सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकल गई, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर, क्योंकि एक ने ही सेक्रीफाइस करा है तो शेयर आएगा। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना हो गया, 1/5 किसका, X का। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू केस 1, क्योंकि ओल्ड रेशो गिवन है और सिंपल इन्फॉर्मेशन यही गिवन है कि X ने अपना जो 1/5 शेयर है वो Z को दे दिया और Z ने एक्वायर किया उसको। तो सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे केस 1 ओल्ड रेशो है 5:3:2 XYZ की। न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है, X का शेयर कितना है, 5/10, 5 + 3 + 2 10, 5/10। इसमें से हमने माइनस करना है जितना X ने Z को दिया, मतलब 1/5। एलसीएम लिया 10, 5 - 2 3/10। तो Z को देने के बाद X का शेयर खुद का कितना बचा, ओल्ड रेशो जो थी उससे 3/10। तो न्यू शेयर आ गया X का 3/10, पुराना ओल्ड शेयर था 5/10। वाई का शेयर कितना है, 3/10। अब वाई के शेयर में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि एक्स ने जो सारा अपना सेक्रीफाइस करा है वो किसको दिया है, वो जेड को दिया है, तो उसका कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। अब यहाँ पे देखा जाए जेड का शेयर कितना है, पुराना उसका ओल्ड शेयर कितना है 2/10, उसमें ऐड करना है जितना उसने एक्स से एक्वायर करा, मतलब 1/5। तो कैलकुलेट करके आ गया 4/10। जेड का न्यू शेयर आ गया 4/10, मतलब न्यू रेशो क्या होगी फिर 3:3:4, 3:3:4। और सेक्रीफाइस कितना आया एक्स का, 1/5। क्लियर हो गया केस 1। अब केस 2। केस 2 है
इफ़ जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। स्टेटमेंट ध्यान से यहाँ पे समझने वाली है। जेड को शेयर तो मिला 1/5 शेयर ही, जैसे फर्स्ट केस में था, बट 1/5 शेयर कैसे मिला? इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ने मिल के 1/5 दिया है शेयर। मिला जेड को 1/5 ही है, बट एक्स ने भी दिया है और वाई ने भी शेयर दिया है। सेक्रीफाइस दो जनों ने करा है, एक्स और वाई ने। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। केस 2 है एक्स का 5/10 शेयर है, रेशो वही आ जाएगी 5:3 5/10। इसमें से हमने माइनस करना है जितना शेयर सेक्रीफाइस करा है एक्स ने। एक्स ने सेक्रीफाइस करा है 1/5 का इक्वली, मतलब हाफ। तो 1/5 शेयर का हाफ कैसे कैलकुलेट करना है? 1/5 इंटू 1/2, उसको आधा कर देना है। तो इतना आ जाएगा ये सेक्रीफाइस उसका। कितना हुआ? 1/10। 5/10 में से 1/10 माइनस करना है तो एक्स का न्यू शेयर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके इतना आया 4/10। और सेक्रीफाइस कितना हुआ एक्स का? 1/10। सेम वाई के केस में 3 उसकी रेशो है, 3/10 ओल्ड रेशो, उसमें से माइनस कर दो उसका सेक्रीफाइस। सेम 1/5 का 1/2 1/10, इसने भी 1/10 सेक्रीफाइस करा, कैलकुलेट करके आ गया 2/10। वाई का भी न्यू शेयर आ गया। अब जेड का कैसे आएगा? जितना जितना दोनों ने क्या करा है? सेक्रीफाइस करा है, वो सारा जेड के शेयर में ऐड कर देना है। जेड का शेयर है 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो टोटल आ गया 2/10। ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो 1/5 ही आ रहा है। अगर इसको कैलकुलेट करें, 2 को 10 के साथ डिवाइड कर दे तो 1/5 ही आ रहा है। बट यहाँ पे एलसीएम लेना है तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना, तो इसलिए 2/10 लिया है। अब 1/5 करके भी ले सकते हो। तो कैलकुलेट करके आ गया 4/10। तो न्यू रेशो क्या आ गई? 4:2:4, 4:2:4। और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ गई? 1/10 1/10 दोनों की, 1/10 1/10। इसको हम 1:1 भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वली उन्होंने सेक्रीफाइस करा है। केस 2 भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है केस 3। इफ एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। अगर तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट और लॉसेज को फ्यूचर में, मतलब यहाँ पे इस केस के अकॉर्डिंग आपको न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो क्या आ गई? 1:1:1। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर या ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब केस के अकॉर्डिंग हमें ओल्ड रेशो दी है 5:3:2 और न्यू रेशो है 1:1:1। अब हमने देखना है कि किसका कितना सेक्रीफाइस और गेन हुआ है। अगर एक्स के केस में देखा जाए तो ओल्ड माइनस न्यू कैसे आएगा? 5/10 माइनस 1/3, तो कैलकुलेट करके आ गया 5/30। अगर पॉजिटिव में वैल्यू हो इट मीन्स कि सेक्रीफाइस हुआ है। तो यहाँ पे एक्स ने सेक्रीफाइस कितने का करा है? अपने शेयर के 5/30 का, जितना उसका शेयर था उसका 5/30 शेयर उसका सेक्रीफाइस हुआ है। वाई के केस में देखते हैं 3/10 ओल्ड माइनस न्यू 1/3, तो कैलकुलेट करके आ गया -1/30। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि वाई का जो न्यू शेयर था वो 10 है और ओल्ड 9 है। इट मीन्स न्यू वाला ज़्यादा है, ओल्ड वाला कम है, तो माइनस में आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस का मीन्स होता है गेन, तो इट मीन्स वाई ने 1/30 का गेन किया है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है। अब जेड के केस में देखते हैं 2/10 माइनस 1/3, कैलकुलेट करके आ गया -4/30, तो माइनस में है, इसका भी गेन हुआ है। तो सेक्रीफाइस आ गया एक्स का 5/30। गेनिंग रेशो आएगी वाई और जेड की, क्योंकि वाई और जेड ने ही गेन करा है। गेनिंग रेशो आ जाएगी 1/30 रेशो 4/30, इसको 1:4 भी लिख सकते हैं। तो गेनिंग रेशो वाई और जेड की क्या आ गई? 1:4। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट की वीडियो में हम करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है।